सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एस्टल के रूम के बाहर काइजन और एस्टल दोनों खड़े होते हैं। एस्टल थोड़ी घबराहट में काइजन से बात करती है और बताती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। काइजन पूछता है क्या हुआ, तो एस्टल कहती है शायद उसे मलेरिया हो गया है। ये सुनते ही काइजन उसके कंधे को जोर से पकड़ लेता है और घबरा जाता है और खुद को ब्लेम करने लगता है कि जो इंसान उसके इतने पास था उसकी कंडीशन वो पहचान ही नहीं पाया। लेकिन एस्टल तुरंत उसे रोकती है और बताती है कि उसे इनेज मलेरिया नहीं बल्कि कॉमन मलेरिया है। फार्मासिस्ट की बात याद करते हुए एस्टल समझाती है कि इनेज मलेरिया के सिम्टम्स अलग होते हैं और कॉमन मलेरिया इतना डेंजरस नहीं होता, बस सही मेडिसिन और प्रॉपर रेस्ट की जरूरत होती है। ये सुनते ही काइजन मैनेजर को इन्फॉर्म करने, सर्वेंट भेजने और एस्टल के रूम को मेन बिल्डिंग के सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रूम में शिफ्ट करने का ऑर्डर देता है। लेकिन एस्टल रूम चेंज करने और ट्रीटमेंट लेने दोनों से मना कर देती है। काइजन थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहता है उसे ट्रीटमेंट लेना ही होगा और वो भी काइजन की बात का सपोर्ट करता है और एस्टल से रिक्वेस्ट करता है कि इस बात पर वो दोबारा सोचे। और यहाँ से आज की वीडियो की शुरुआत होती है। काइजन कुछ देर चुप रहा, फिर पूछा, वाई? तुमने ऐसा डिसाइड क्यों किया? यहाँ पास में इन्फेक्शियस डिजीज का आउटब्रेक है ना? क्लियरली ये इनीज मलेरिया है। तुम्हें पता था? हाँ। जब मैं इस इन में आई, मैंने विंडो के बाहर मर्टल फ्लावर्स देखे, सब मुरझा गए थे। तब से मैं अलर्ट हो गई। और जब मैंने बोला तो तुम्हारा शॉक्ड रिएक्शन देखकर और कंफर्म हो गया कि ये मलेरिया ही है। पर इसका लेडी एस्टल की इलनेस से क्या रिलेशन है? जब लोग ऑलरेडी इतने एंग्शियस होते हैं तो बहुत सारी रूमर्स बन जाती हैं। इसलिए अगर ये बात फैल गई कि हिज मैजेस्टी द एम्परर के साथ जो लेडी है उसे मलेरिया हो गया है, तो लोग और भी पैनिक हो जाएंगे। हाँ, ये बात सही है। और अगर ये भी अफवाह फैली कि इन्फेक्शियस पेशेंट ने किस जगह स्टे किया था, तो ये विलेज भी नुकसान से बच नहीं पाएगा। प्लीज़ वरी मत कीजिए। मैंने मलेरिया की मेडिसिन कई बार बनाई है। मुझे बस आपकी परमिशन चाहिए हर्ब्स ढूंढने की, ताकि मैं मेडिसिन प्रिपेयर कर सकूं। अच्छा ही है कि मुझे मलेरिया हो गया। अब मेरे पास हर्ब्स ढूंढने का प्रॉपर रीज़न है। फार्मासिस्ट बोला, मुझे लगता है लेडी जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही हैं। पर सेफ्टी के लिए क्या आप चाइल्ड को नेक्स्ट रूम में अलग सुला सकते हैं? एस्टल ने जियर की तरफ देखा। जियर, सुना? आज तुम आंटी के साथ नहीं सो सकते। क्या तुम मैनेज कर लोगे? हाँ, फिर मैं न्यू रूम में ब्लिन के साथ सो जाऊंगा। समझा, फिर ऐसा ही करो। एस्टल अचानक पीछे मुड़ी और बोली, आह, थैंक यू योर मैजेस्टी। वो बीच में रुक गई जब उसने देखा कि क्लाउड किसी को लेकर आ रहा है। वैसे मैं पहले फार्मासिस्ट से मिल चुका हूँ, मैं उससे हर्ब्स ले सकता हूँ। फार्मासिस्ट यहाँ आया था? एस्टल ने मन में सोचा। उसकी वो ठंडी नज़र बिल्कुल नहीं बदली। क्या ये इतना गार्ड में रहता है? हाँ, स्टाफ कम था तो मैं थोड़ी मदद करने चला गया। तो मैं कल सुबह जा सकता हूँ ना? हाँ, पर बदले में तुम्हारे साथ एक गाइड और गार्ड होना ज़रूरी है। समझ गया। फिर सबेलियन, क्या आप मेरे गाइड बनेंगे? उसके बाद एस्टल बास्केट हाथ में लेकर चल पड़ी। चलते हुए उसे पहले की इंस्ट्रक्शंस याद आईं। अगर तुम कैसल के पीछे जाओगे तो हंटिंग ग्राउंड दिखेगा, जो कैसल लॉर्ड का अर्ब फील्ड भी है। जो अर्ब्स वहाँ नहीं है वो फार्मासिस्ट ने कहीं और स्टोर किए हैं। अगर कुछ चाहिए हो बस मुझे बता देना। लगता है यही जगह है। तो सबेलियन, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे? मुझे समझ नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाहती हैं? अगर आप प्रोबिंग कंटिन्यू करना चाहते हो तो मुझे हिज मैजेस्टी द एम्परर को बताना पड़ेगा कि किसी ने सीक्रेटली मेरे रूम में एंट्री ली थी। क्लाउड का चेहरा डार्क हो गया। लेडी एस्टल, आप काफी शार्प आइड हैं, है ना? थोड़ा लेट सही, पर मैं एक्सेप्ट करता हूँ और अपोलोजाइज करता हूँ। मुझे मैंशन वाले इंसिडेंट के बाद अभी भी डाउट था। मुझे लगा था शायद आप चाइल्ड की इलनेस छुपा रही हैं ताकि यहाँ रहने की परमिशन मिल जाए। क्लाउड ने गहरा बाव किया। सिर्फ इसी बात के लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। तो अब आपकी सारी वरीज क्लियर हो गईं? बिल्कुल, मैं दोबारा कभी इतना डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट नहीं करूँगा। ओ माय, जब आपको पता था ये डिसरिस्पेक्टफुल है, तो फिर मैं चाहती हूँ कि आप इसकी एक प्राइस चुकाएं। आप मना नहीं करेंगे, है ना? प्राइस? क्या? दुख की बात है, अभी मुझे आपसे कुछ मांगना नहीं है। जब ज़रूरत होगी मैं बता दूंगी। एस्टल ने मन में सोचा, मुझे इसकी वीकनेस पकड़नी होगी और ज़रूरत पड़ने पर उसे यूज़ करूंगी। समझ गया, इतना मैं कर सकता हूँ। एक और बात, मुझे काफ़ी टाइप्स के अर्ब्स ढूंढने हैं। जब हम यहीं आ गए हैं, सबेलियन, आप मेरी हेल्प कर सकते हो? क्लाउड ने खुश होकर कहा, यस। डोंट वरी, मैं सबेलियन के लिए सारे टूल्स यहीं रेडी करके लाई हूँ।
क्लाउड जो एक रिच यंग मास्टर था और कभी मैनुअल वर्क नहीं किया, ये सुनकर पसीने में कांपते हुए बोला, यस। अभी क्या कर रहे हो? जल्दी आओ और हाथ बटाओ। क्लाउड के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे टूल्स उठाकर हर्ब्स खोदने पड़े। एस्टेल हल्की सी हंस पड़ी। जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था, अब मुझे इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जब ये डिस्ट्रैक्टेड है, मुझे जल्दी से अपने रिक्वायर्ड हर्ब्स ढूंढने होंगे। वो अपने इंग्रेडिएंट्स सर्च करने लगी। तभी उसने पीछे से कुछ रस्टलिंग साउंड सुनी। मुड़कर देखा तो काइजन सामने खड़ा था, जैसे अचानक ही अपीयर हो गया हो। एस्टेल ने तुरंत कहा, योर मैजेस्टी, आप यहाँ क्यों आए? तुम्हारी मदद करने। फॉरेस्ट डेंजरस है। ये जगह कैसल से सिर्फ कुछ मिनट्स की वॉक पर है। फिर भी अकेले रहना डेंजरस है। सब एलियन मेरे साथ हैं। तुम्हें लगता है वो लड़का इमरजेंसी में कुछ हेल्प कर लेगा? एस्टेल ने मन में सोचा, ऑफ कोर्स, अब तो मुश्किल हो गई। अगर काइजन यहाँ है तो मैं फ्रीली हर्ब्स ढूंढ नहीं पाऊंगी। तभी अचानक काइजन ने फूलों का एक बुके आगे बढ़ाया। ये लो। ये क्या है? मैंने फिजिशियन से पूछा था मलेरिया के लिए कौन से हर्ब्स अच्छे होते हैं। रास्ते में मुझे एक ऐसा ही फूल खिलता दिखा, इसलिए। वाइट फ्लावर। थैंक यू योर मैजेस्टी, पर यह सिर्फ एक नॉर्मल फ्लावर है, हर्ब नहीं। काइजन शॉक हो गया। क्या? एस्टेल ने सोचा, क्या ये सच में मेरी मदद करना चाहता है? अगर ऐसा है तो बस इसे बेलियन की तरह हर्ब्स ढूंढने भेजकर डिस्ट्रैक्ट करना होगा। उसने कहा, पर ये उस हर्ब से काफी मिलता जुलता लगता है जो मुझे चाहिए। बस स्टेम थोड़ा छोटा होता है और फ्लावर्स भी इससे कम होते हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? ऑफ कोर्स। उसकी बात मानकर काइजन भी इधर उधर ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद, एस्टेल, क्या ये वही है जो तुम कह रही थी? नहीं, ये नहीं है। इसके पेटल्स इससे भी छोटे होने चाहिए। ओ, समझा। थोड़ी ही देर में काइजन फिर बुशेस से निकला। तो ये वाला? ये भी नहीं है। एस्टेल को ठंडा पसीना आ गया और उसने जवाब दिया, हाँ। उसी वक्त क्लाउड अपनी बाहों में ढेर सारी हर्ब्स लेकर आया और बोला, लेडी एस्टेल, जो हर्ब्स आपने बताए थे। वो बीच में ही रुक गया जब उसने काइजन का उदास चेहरा देखा। योर मैजेस्टी, यहाँ क्यों है? अरे नहीं। क्लाउड घबरा गया और हर्ब्स का बंडल जमीन पर रख दिया। लेडी एस्टेल, मैं ये यहीं रख देता हूँ और चला जाता हूँ। इससे पहले कि बात और बिगड़े, भाग जाइए। एस्टेल ने काइजन को दिलासा दिया, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ एक जैसी बहुत सारी फ्लावर्स हैं। प्लीज सैड मत होइए योर मैजेस्टी। तुमने ये सब कब सीख लिया? मेरे नाना के घर के पास एक फार्मासिस्ट रहते थे। पता नहीं कैसे उनसे मेरी काफ़ी अच्छी बन गई और उन्हीं की वजह से मैंने सीखा। लेकिन प्रॉपर तरीके से कभी सीख नहीं पाई क्योंकि मुझे घर की लाइवलीहुड संभालनी पड़ती थी। अफसोस है। हाँ, अगर तुम्हें ठीक से सिखाया गया होता तो तुम बहुत स्किल्ड होती। तब भी ऐसा कुछ नहीं था जो तुम नहीं कर सकती थीं। उसी पल हवा का एक झोंका आया और उसके बाल लहराने लगे। काइजन की आंखें सामने का नज़ारा देखकर फैल गईं। उसे पुरानी बातें याद आ गईं। हाँ, ऐसा पहले भी हुआ था, 8 साल पहले। योर हाइनेस क्राउन प्रिंस, आपके 18th बर्थडे के मौके पर हमारे हंटिंग ग्राउंड में आने के लिए धन्यवाद। ये हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। योर हाइनेस, क्या आपको यहाँ की सबसे फेमस लेजेंड पता है? लेजेंड? हाँ, कहा जाता है कि इस जंगल के बीच वाले लेक में एक फेरी रहती है जो प्यार से जुड़ी हर विश पूरी करती है। उस लेजेंड के अनुसार एक बार एक आदमी था। क्या बेकार कहानी है। क्या लोग सच में अब भी इस पर बिलीव करते हैं? काइजन की इनडिफरेंट एटीट्यूड के उलट एस्टेल को ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। वाह, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फिर उस आदमी के साथ क्या हुआ? ओ, उसकी भी लेडी एस्टेल जैसी एक प्यारी स्वीट हार्ट थी। तो फिर वो? सीन चेंज। जब काइजन हंटिंग कर रहा था, उसने एक रैबिट को मार गिराया और अपना घोड़ा उस जगह की ओर बढ़ाया जहां शिकार गिरा था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो बर्फीली जमीन पर है, घोड़ा जोर से हिनहिनाया। बर्फ की सतह हर तरफ से टूटने लगी। डैम इट, ये कैसे हो गया? अगले ही पल वो झील में गिर गया। उसी वक्त एस्टेल ने उसे देख लिया और उसे किनारे तक खींच लिया। उसके सहारे बाहर आते ही काइजन जोर जोर से खांसने लगा। योर हाइनेस, शुक्र है आप ठीक हैं। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि जिस बर्फ पर वो खड़ी थी वहां से चटकने की आवाज आई। जोर के छींटे के साथ एस्टेल भी पानी में गिर गई। उसने जोर से चिल्लाया, एस्टेल! उस रात काइजन घबराए हुए हाल में एस्टेल को गोद में उठाकर मैंशन ले गया। डॉक्टर को बुलाओ, अभी। लेडी एस्टेल, मैडम को बुखार है। सर्वेंट्स आपस में फुसफुसाने लगे। इतनी ठंड में यंग लेडी अकेले लेक पर क्यों गई थीं? काइजन को पहले सुनी हुई बात याद आई। पुरानी कहानी कहती है कि इस जंगल के गहरे लोटस लेक में एक फेरी रहती है जो प्यार की हर विश पूरी कर देती है।
कौन उस विश को सुनता। उसका हाथ कस गया जब उसने एस्टेल को बिस्तर पर करवटें बदलते देखा। योर हाइनेस, बहुत देर हो गई है, आपको आराम करना चाहिए। मुझे पता है, मैं कल फिर आऊंगा एस्टेल। अगली सुबह काइजन थका सा लौट रहा था कि उसे अंदर से आवाजें सुनाई दी। क्या? हिज हाइनेस यहाँ आए थे और तुम मुझे अब बता रही हो? मुझे तैयार करो। नहीं कर सकते माई लेडी, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। लेकिन मैं उन्हें इस पैथेटिक हालत में कैसे दिखूं? काइजन दरवाजे के बाहर खड़ा सब देख रहा था। एस्टेल जोर जोर से खांसते हुए झुक गई। योर मैजेस्टी, आप अंदर क्यों नहीं जाते? काइजन मुड़ा और चला गया। चलो हंटिंग पर चलते हैं। सर, लेकिन आपने कहा था आज हंटिंग नहीं करेंगे। मैंने अपना मन बदल लिया है। वो भारी मन से चला गया। वर्तमान में वापस आकर काइजन ने अपना क्लोक उतारा और उसके ऊपर डाल दिया। योर मैजेस्टी, इसे पहन लो, तुम ठीक नहीं हो। मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद। एस्टेल अचानक खड़ी हुई और चली गई। काइजन ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। एस्टेल, मुझे हर्ब मिल गया है। यही वो हर्ब है जिसे मैं ढूंढ रही थी। उसने गर्व से फूलों से पकड़ा दिया। क्या राहत मिली। क्लाउड की आवाज़ गूंजी। योर मैजेस्टी, लेडी एस्टेल, लगता है वापस जाने का समय हो गया है। क्या आपको सारी हर्ब्स मिल गई? वो अपने हाथ में फूल को घुमाने लगी। हाँ, मिल गई हैं। चलिए वापस चलते हैं। अपने कमरे में लौटकर उसने चारों ओर देखा और पूछा, ये सब क्या है? हिज मैजेस्टी ने बेड रीडेकोरेट करने का ऑर्डर दिया है। ये रीडेकोरेटिंग नहीं, पूरा कमरा ही बदल दिया गया है। आंटी, मेरा रूम भी बदल गया है। एस्टेल जियर के कमरे में गई। देखो जियर, ब्लिन के लिए भी अलग बेड है। ब्लिन अपने नए बेड पर फैलकर बहुत खुश हो रहा था। मुझे नया बेड बहुत पसंद है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, प्लीज़ बच्चे का ख्याल रखना। जी माई लेडी। एस्टेल ने दवा बनाना शुरू किया। उसने एक कटोरा पी लिया। ये बहुत बढ़िया है, इतनी मात्रा से आई ड्रॉप्स और फीवर दोनों की मेडिसिन बन जाएंगी। जब वो वापस आई उसने जियर को काइजन पर सोता हुआ देखा। ब्लिन भी उनके पास ही था। योर मैजेस्टी, ये सब क्या है? मैं आपको डिनर के लिए बुलाने आया था और बच्चे के साथ खेलते खेलते यहीं रुक गया। खेलते खेलते ये सो गया। इस बच्चे ने आपको परेशान किया योर मैजेस्टी। सॉरी, मैं इसे नेक्स्ट रूम में ले जाती हूँ। कोई बात नहीं, मुझे भी बहुत मज़ा आया। अचानक जियर ने नींद में बुदबुदाया, मॉम। भालू जमीन पर गिर गया। काइजन ने शक से पूछा, मॉम, क्या उसने अभी अपनी मॉम को बुलाया? उसने जियर को कसकर गले लगा लिया। हाँ, कभी कभी वो ऐसे अपने पेरेंट्स को याद करता है। इतना छोटा होकर भी वो जानता है पेरेंट्स क्या होते हैं। काइजन ने जियर को तरस भरी नज़र से देखा। बेचारा, अच्छा है कि उसके पास तुम हो, क्योंकि अपने असली पेरेंट्स से कभी ना मिल पाना बहुत बड़ी लॉस होती है। उसके बाद वो जियर को उठाकर उसके कमरे में ले गई। ब्लिन पास में ही सूंघता हुआ घूम रहा था। उसने कहा, इट्स ओके ब्लिन, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह एस्टर ने जियर को जगाया। जिया, उठने का टाइम हो गया है। क्या सुबह हो गई? हाँ, आज हम इस कैसल से जा रहे हैं। जाने से पहले तुम्हारी आई ड्रॉप्स डाल देती हूँ। जियर अभी भी जम्भाई ले रहा था लेकिन मान गया। यस। थोड़ी ही देर बाद कैरेज में बैठकर बाहर देखते हुए उसने सोचा, मेरी उम्मीद से थोड़ा लेट हो गया, लेकिन हम आखिरकार पहुंच ही गए डेंस कैसल, जहां मेरे ग्रैंडफादर हैं। उनके पीछे कवर्ड कैरेज में लेडी मैरियन बैठी थीं। एस्टेल को एक सर्वेंट बड़े ध्यान से ले गया। माई लेडी, दिस वे प्लीज। दरवाज़ा खुला और जियर ने बेड पर लेटे हुए आदमी को देखा। वो खुशी से दौड़ते हुए चिल्लाया, ग्रैंडपा। जियर, मेरे पोते। ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन खुशी खुशी एक दूसरे से लिपट गए। अब से मैं अपने ग्रैंडफादर की इलनेस की जिम्मेदारी लूंगी। आप लोग जा सकते हैं। सॉरी, मुझे देर हो गई। ग्रैंडपा, क्या आप बहुत थक गए हैं? सब ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, कोई परेशानी नहीं हुई। वो यंग मेड बार बार मुझसे मिलने आती थी। इस बूढ़े शरीर के लिए उसे बार बार बाहर भेजना ही थकाने वाला था। लेकिन तुम इतनी देर से क्यों आई? क्या कुछ हुआ था? खैर, जब उसने पूरी कहानी सुनाई, उसने उसका हाथ थाम लिया। तुमने बहुत कुछ सहा है। खैर, अब सब खत्म हो गया है। हम यहाँ कुछ दिन रुकेंगे, फिर मैं तुम्हें और जियर को घर भेज दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा चिंता मत करो। कुछ भी हो, हमें जियर को घर भेजना ही होगा। उसके लिए हमें काइजन की परमिशन चाहिए। अरे याद आया, यहाँ कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। क्या? उसने सोचा, मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है? इसी वक्त दरवाज़ा खुला। सीन चेंज, काइजन की साइड। योर मैजेस्टी, कहा जा रहा है कि ड्यूक लेस्टन चोरी छुपे फंड्स इकट्ठा कर रहा है। वो कुछ लिख रहा था और रुक गया। इज दैट सो? सोचने पर अब नॉर्थ की सिक्योरिटी रिव्यू करने का समय आ गया है। लेनबॉक्स नाइट्स को इन्फॉर्म करो। नाइट्स की एक यूनिट को नॉर्दर्न रीजन भेजो। लेनबॉक्स नाइट्स कैपिटल की सबसे पावरफुल फोर्स हैं।
रेबेलियन की तैयारी करने वाले के लिए नाइट्स की गैर मौजूदगी परफेक्ट चांस है। ये एक ट्रैप है। यस, असल में मैं उन्हें कैपिटल के पास ही रहने का आदेश दूंगा। इस तरह ड्यूक लेस्टन के पास ट्रेटर बनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर ऐसा हुआ तो लेडी एस्टल का क्या होगा? इंपीरियल लॉ के मुताबिक ट्रेटर के सारे रिलेटिव्स को डेथ सेंटेंस किया जाता है। अचानक काइजन की नज़र एक डिटेल पर पड़ी। ये क्या है? मास्करेड बॉल? सर लॉड्रिक, जो इस कैसल के स्ट्यूअर्ड हैं, ने कहा है कि योर मैजेस्टी के स्वागत के लिए बैंक्वेट तैयार किया गया है। मास्करेड बॉल भी उसी इवेंट्स में से एक है। ऐसे यूजलेस इवेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रो हल्की कड़वी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराया, जैसा एक्सपेक्टेड था। यस, तो मैं सारे इवेंट्स कैंसिल कर देता हूँ। अचानक काइजन ने कुछ सोचा और बोला, मास्करेड बॉल ठीक रहेगा। क्या? काइजन ने जियर को कॉस्ट्यूम में खेलते हुए इमेजिन किया और सिर हिलाया। ठीक है, मास्करेड बॉल होने दो। क्रो हैरान रह गया। यस, वो तो आमतौर पर ऐसे इवेंट से नफरत करता है, तो फिर क्यों? काइजन ने मन ही मन सोचा, कैपिटल में एस्टल अक्सर बॉल्स होस्ट किया करती थी। हालांकि मुझे नहीं पता कि अब भी वो गेस्ट्स को ग्रीट करेगी या नहीं। उसी वक्त दरवाजे पर नॉक हुई। कम इन, योर मैजेस्टी, लेडी फ्लोरिन आई हैं और आपसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रही हैं। काइजन ने भौएं सिकोड़ ली। किसने कहा है कि कौन आया है? वो अभी अभी पहुंची हैं। लेडी कह रही हैं कि वो योर मैजेस्टी से मिलना चाहती हैं। ये ज़रूर उसकी बड़ी बहन मैरियन की वजह से होगा। उसे अंदर आने दो। दरवाज़ा खुला और जेट ब्लैक हेयर वाली लड़की अंदर आई। लेडी फ्लोरिन, कैबिनेट मिनिस्टर मार्क्विस क्रूजन की सेकंड डॉटर और एम्प्रेस बनने की सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। मैं योर इंपीरियल मैजेस्टी को प्रणाम करती हूँ, एम्पायर के स्वामी। प्लीज़ मेरी बदतमीज़ी माफ़ कीजिए योर मैजेस्टी। मैं यहाँ अपने फादर की ओर से आई हूँ। तो मार्क्विस क्या मैसेज भेजना चाहते हैं? मेरे फादर अपनी बेटी की परवरिश ठीक से न कर पाने के लिए माफ़ी भेजते हैं और चाहते हैं कि योर मैजेस्टी मेरी बड़ी बहन को सख्त सज़ा दें। हाँ, तो वो इस बच्चे को छोड़ने वाला है। मतलब सिर्फ इस इंसिडेंट की वजह से वो अपनी मेहनत से पाई हुई पोजीशन खोना नहीं चाहता। इस मामले में वो बाकी हाई नोबल से अलग नहीं है। हालांकि योर मैजेस्टी, मेरी राय मेरे फादर से अलग है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी सिस्टर पर नरमी बरतूं? यस, इसलिए मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ। सीन वापस एस्टल की साइड। जो अंदर आया उसे देखकर वो उठ बैठी। तुम यहाँ क्यों हो? एक लड़की दौड़ती हुई आई और बोली, माय लेडी, लेडी एस्टल। हैना मेरी चाइल्डहुड से साथ पली बढ़ी क्लोजमेट थी। लेकिन 6 साल पहले जब मैंने इंपीरियल पैलेस छोड़ा था, मैंने उससे कांटेक्ट तोड़ लिया था। उस वक्त याद करते हुए, हैना, तुम्हें इंपीरियल पैलेस वापस चला जाना चाहिए। मैंने एम्प्रेस डावर से बात कर ली है। अब तुम्हें वहाँ सफ़र नहीं करना पड़ेगा। लेकिन माय लेडी, सॉरी, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। हम अलग होने के बाद से मैं लगातार आपको ढूंढ रही थी, लेकिन कोई खबर ही नहीं मिली। उसके ग्रैंडफादर ने ये सुनकर खांसा। वही कल्प्रिट थे जिन्होंने अपनी ग्रैंडडॉटर को छुपाया था। सॉरी, ये इसलिए था क्योंकि मैंने उनसे सीक्रेट रखने को कहा था। अपॉलॉजी की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको एक बार फिर देखना चाहती थी माय लेडी। इसीलिए जैसे ही खबर सुनी मैं तुरंत यहाँ दौड़ी आई थी। एस्टल आवेग में आकर बोली, हैना। पीछे से जियर ने झांक कर पूछा, आंटी, ये कौन है? जियर, ये हैना है। अचानक एस्टल चौंक गई। ओह नो, हैना काइजन को भी बचपन से जानती थी। हैना चमकती हुई मुस्कुराहट के साथ बोली, मुझे मार्क्विस से पहले ही पता चल गया था। ये बच्चा यंग मास्टर सिगमंड का बेटा है ना? हेलो यंग मास्टर जियर, मेरा नाम हैना है। हेलो हाना। यंग मास्टर कितना अडोरेबल है। तुम्हें कुकीज़ पसंद हैं? एस्टल ने राहत की सांस ली। मैं बेवजह ही डर रही थी। थोड़ी देर बाद, तो विल सेटल होने के बाद तुम ईस्ट वापस जा रही हो? हाँ। और क्या तुम अब भी इंपीरियल पैलेस में काम कर रही हो? नहीं, अब मैं लेडी एस्टल के साथ रहना चाहती हूँ। दोनों चौंक गए। हाँ? माय लेडी, मुझे सच में अफसोस है कि मैंने आपको 6 साल पहले जाने दिया। आप मेरी लेडी होने से पहले मेरी इकलौती दोस्त भी थीं। पिछले 6 साल इंपीरियल पैलेस में काम करना मेरे लिए बहुत प्रेशियस था, लेकिन किसी से बात करने वाला ना होना, उस लोनलीनेस से उसकी कोई तुलना नहीं। इसलिए प्लीज़ इस बार मुझे छोड़कर मत जाइए, है ना? उस वक्त मैं अपनी परेशानियों में इतनी थकी हुई थी कि उस पर ध्यान ही नहीं दे पाई। डिपोज्ड एम्प्रेस की मेड बनकर पैलेस में रहना हैना के लिए ज़रूर बहुत मुश्किल रहा होगा। क्या तुम सच में इस फैसले से ठीक हो? यस, मैंने अपना मन बना लिया है। थैंक यू। तो अब से मैं आपकी देखरेख में रहूंगी। थैंक यू माय लेडी। ये भी अच्छा है। वैसे भी अगर मुझे ग्रैंडफादर की पेंशन वापस मिलती तो मैं मेड रखने ही वाली थी। अगर हैना है तो वो पूरी तरह ट्रस्टवर्दी है।
अचानक पीछे से हल्की सी आहट आई। क्लॉड पास आ रहा था। एक्सक्यूज मी लेडी एस्टेल, क्या आप मुझसे थोड़ी देर बात कर सकती हैं? क्या बात है? ये लेडी मैरियन के बारे में है। लेडी फ्लोरिन यहाँ आई थी और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरी सिस्टर को फॉर्मली लेडी एस्टेल से माफ़ी मांगने का मौका मिले। इतना बड़ा अपराध करने के बाद डायरेक्टली उस इंसान से माफ़ी मांगना नेचुरल है। पनिशमेंट के बारे में क्या वो उसके बाद डिसाइड हो सकता है? मैं चाहता हूं कि योर मैजेस्टी इस पर विचार करें। क्लॉड चुपचाप सब एसेस कर रहा था। जैसा कि रूमर्स में कहा जाता है, यंगर सिस्टर वाकई बड़ी वाली से बेहतर है। काइजेन ने जवाब दिया, आपकी लॉजिक के हिसाब से मौका देना है या नहीं, ये फैसला इन्वॉल्व्ड पर्सन को करना चाहिए। बेलियन, जाकर एस्टेल की राय पूछो, और अगर वो मना कर दे तो भी उम्मीद है कि आप मन में कोई रिजेंटमेंट नहीं रखेंगी लेडी, अगर आपकी माफ़ी सच में सिंसियर है। एस्टेल ने मन ही मन सोचा, मैं ज़्यादा विलिंग नहीं हूं, लेकिन जो फ्यूचर एम्प्रेस बन सकती है उससे दुश्मनी लेना ठीक आइडिया नहीं है। मैं समझती हूं, मैं लेडी मैरियन से मिलूंगी। बाद में, प्रिजन में। बाहर आइए, ये हिज मैजेस्टी का ऑर्डर है। एस्टेल मैरियन के सामने बैठी और सोचा, मैं सच में सरप्राइज थी। क्रिमिनल होने के बावजूद मैंने नहीं सोचा था कि उसके साथ इतना बुरा व्यवहार होगा। मैरियन सिकुड़ कर बैठी और हकलाने लगी। उसके होंठ कस गए, फिर वो चिल्लाई, माफ़ी काफ़ी है ना, अब सैटिस्फाइड हो गई? लेडी मैरियन, आप? एस्टेल ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। सर लिंडन, क्या लेडी मैरियन यहाँ दया मांगने आई हैं? दया? मेरी सज़ा का फैसला हिज मैजेस्टी करेंगे, आप नहीं लेडी। हाँ, ठीक है, मैं बस थोड़ी हार्श हो गई थी। थोड़ी? बहुत ज़्यादा हार्श। अटेम्प्टेड मर्डर का आरोप लगाया। अगर जरा सी भी चूक होती तो मेरा पूरा परिवार और मैं सब मर जाते। मैंने आपको उम्मीद नहीं थी ना, इसीलिए आप इतनी इंसोलेंट हैं। मैं यहाँ सिर्फ आपकी यंगर सिस्टर की वजह से आई हूँ, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ऐसा ही रहा तो मुझे लेडी फ्लोरिन की सारी कोशिशें साइड में रखनी पड़ेंगी। क्या आपको कुछ और कहना है? मैरियन ने मुट्ठी भींच ली। एस्टेल ने कहा, सर लिंडन, प्लीज लेडी मैरियन को बाहर ले जाइए। मैरियन तड़पने लगी। नहीं, तुम एक डिपोज्ड एम्प्रेस होकर भी इतनी हिम्मत? अचानक दरवाजा जोर से खुला। काइजेन अंदर आया। ये सब क्या हो रहा है? क्रिमिनल को तुरंत बाहर ले जाओ। यस योर मैजेस्टी। मैरियन काइजेन की तरफ दौड़ने लगी। योर मैजेस्टी? काइजेन ने उसे तीखी नजर से देखा। एस्टेल ने उसका रिएक्शन देखा और सोचा, लगता है उसने सब सुन लिया। हाँ, वो अभी यंग है, प्लीज उसके साथ ज्यादा क्रूअल मत बनिए। वीक पोजीशन में होकर बोलना? मैं वीक पोजीशन में हूं? क्या आप इसीलिए आए थे कि मुझे डर था कि मैं लेडी मैरियन पर ज्यादा लीनियंट हो जाऊंगी? सिर्फ उसके लिए नहीं तो और क्यों? उसके गाल लाल हो गए। उसने खांस कर कहा, मैं आपके ग्रैंडफादर से मिलने आया था। एस्टेल चौंक गई। उसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर के पास गई। इतनी सारी बातें हो गई हैं कि दिमाग साफ नहीं रह पा रहा। ग्रैंडफादर के पास जाकर काइजन ने हल्के से झुककर प्रणाम किया। भले ही देर हो गई हो, मैं फिर भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरी सिचुएशन की वजह से बहुत लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल नहीं, योर मैजेस्टी का खुद यहाँ आना ही मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। आपकी तबीयत कैसी है? आपकी देखभाल की वजह से मैं काफ़ी बेहतर हूँ। काइजन को इतने समय बाद ऐसा देखा है। मुझे लगता था कि उसके सारे वर्ड्स और एक्शंस बस अफेक्शनेट फियांसे बनने का एक्ट है। अचानक काइजन ने पूछा, वैसे जिया कहाँ है? वो अपने कमरे में डॉग के साथ खेल रहा है। इज दैट सो? वो बहुत काइंड और पोलाइट बच्चा है। लगता है अपने फादर पर गया है। ग्रैंडफादर को एस्टेल की प्रेगनेंसी के दौरान की हार्डशिप्स याद आ गईं। उसने सिर झुका लिया। यस योर मैजेस्टी, जियर मेरी बेटी जैसा है, इसलिए सिंपल और पोलाइट है। अगर वो मेरी बेटी जैसा ना होता तो शायद बहुत रूड होता। उसके छिपे हुए मतलब ने काइजन को सोच में डाल दिया। पीछे खड़ी एस्टेल चौंक गई। ग्रैंडफादर का मतलब है कि जियर के मेरे जैसा ना होना ही ब्लेसिंग है। वो समझेगा भी नहीं तो ऐसी बात कहने की जरूरत क्या थी? काइजन ने जवाब दिया, आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, खासकर बच्चे की अपनी मदर के बारे में। दादा और पोती दोनों हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि काइजन ने बात को बिल्कुल गलत समझ लिया था। कोई शक नहीं, काइजन ने इसे ऐसे सुना जैसे वो किसी कॉमनर माँ का अपमान कर रहा हो। उसने हल्की सी टेढ़ी मुस्कान दी। तो आपको बच्चे की माँ की भी परवाह है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि योर मैजेस्टी इतने थॉटफुल होंगे। दिल ही दिल में उसने गाली दी, ये बदमाश, तुम किसी मेड की चिंता कर रहे हो
और मेरी पोती के साथ इतना बुरा बर्ताव। काइजन ने आगे कहा, मुझे करना ही होगा, क्योंकि किसी ने उस बच्चे को उसकी माँ से अलग किया और किसी न किसी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। योर मैजेस्टी, क्या आप ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि मैंने अपनी पोती को सफ़र कराया? आप दोनों प्लीज़ रुकिए। ये बूढ़ा आदमी बस एक बात कहना चाहता है, हर फैमिली की अपनी सर्कमस्टेंसेस होती हैं, इसलिए प्लीज़ इंटरफियर मत कीजिए। नहीं, कभी कभी सर्फिस देखकर ही सब समझ आ जाता है। एनीवे, लगता है मैंने उस फॉलन हीरो को ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया था। योर मैजेस्टी, एस्टल, मैं कैपिटल में तुम्हारे और बच्चे के लिए एक टेरिटरी और मैंशन प्रिपेयर करवा दूंगा। तुम दोनों वहीं रहने आ जाओ। ऑफ कोर्स, मैं मेड्स और एक नैनी भी हायर करूंगा। ये तुम्हारे और जीएम दोनों के लिए बेहतर होगा। एस्टल ने ये बात ऐसे सुनी जैसे बिजली गिरी हो। योर मैजेस्टी, मेरा कैपिटल में रहने का कोई इंटेंशन नहीं है, तो प्लीज़ अब बात बंद कीजिए और वापस जाइए। उसी समय जीएम ने दरवाज़ा खोला और बोला, आंटी। लड़का जैसे किसी बात को लेकर हिचकिचा रहा था। रियल की आंखें आंसुओं से भर आईं, वो रोने ही वाला था। एस्टल ने जल्दी से पुकारा, रियल। काइजन ने ताली बजाई और कहा, हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ जल्द ही एक बॉल होल्ड करने वाला हूँ। एस्टल ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा, एक बॉल? उसने थोड़े शाये होकर जवाब दिया, हाँ, अगर पॉसिबल हो तो मैं चाहता हूँ कि आप अटेंड करें। एस्टल ने रियल की तरफ देखा और कहा, हाँ, मैं समझ गई। तो फिर एडवांस में ही आपकी अटेंडेंस के लिए थैंक यू। उसने चुपचाप नज़र घुमाई। क्या वो अब रोना बंद कर चुका है? मुझे तो सम्मान मिल रहा है कि आपने मुझे इनवाइट किया। बिल्कुल मत कहिए ऐसा। इसी वक्त रियल फिर से नॉर्मल हो गया। योर मैजेस्टी, मैं भी बॉल में जाना चाहता हूँ। मैंने फेरी टेल्स में देखा है, बॉल में सब लोग शानदार कपड़े पहनते हैं और डांस करते हैं, राइट? बिल्कुल सही, तुम्हें तो सब पता है। एस्टल ने रियल को गोद में उठा लिया। रियल, तुम अभी बहुत छोटे हो बॉल अटेंड करने के लिए। जब तुम बड़े हो जाओगे, आंटी तुम्हें ज़रूर ले जाएगी। काइजन कहने ही वाला था, रियल की उम्र में, लेकिन उसने अचानक एस्टल को बार बार सिर हिलाते देखा और रुक गया। उसने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और बोला, अब भी इनफ नहीं है ना? अगर तुम जिद कर रहे हो बॉल अटेंड करने की, तो मैं तुम्हारे लिए एक सेपरेट जगह अरेंज कर दूंगा। रियली? ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे सच में बॉल जाना है। तो फिर योर मैजेस्टी, क्या मैं गार्डन विजिट कर सकता हूँ? मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन मेड ने कहा परमिशन चाहिए। ठीक है, तुम जब चाहो जा सकते हो। एस्टल, तुम उसके साथ जाओगी, राइट? आह यस, योर मैजेस्टी, चलें रियल। कुछ देर बाद रियल को घुमाया जा रहा था। लड़का हर चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा था। पास के एक स्ट्रक्चर को देखकर उसने पूछा, आंटी, वो अजीब सा हाउस क्या है? आह, वो हाउस नहीं है, वो पवेलियन है। लेकिन पवेलियन किस लिए होता है? पहले लोटस पॉन्ड देखने के लिए यूज़ होता था, लेकिन अब उसे गैलरी की तरह यूज़ किया जा रहा है। क्या तुम देखना चाहते हो? हाँ। पास जाने पर देखा दरवाज़ा बंद था। लगता है मैनेजर बाहर है, हमें किसी और दिन आना पड़ेगा। रियल ने अफसोस से अंदर झाँका। क्या पिटी है, लेकिन अंदर जो प्लेट्स हैं वो किस लिए हैं? वो प्लेट्स लोगों के एडमायर करने के लिए रखी जाती थीं, क्योंकि वो रेयर आइटम्स हैं, तुम उन्हें छूना या उनसे खेलना नहीं, समझे? हाँ, समझ गया। इसके बाद रियल को एक बड़े फ्लावर गार्डन में ले जाया गया। एस्टल मुस्कुरा दी जब उसने देखा कि रियल को वो बहुत पसंद आया। जब हम घर वापस जाएंगे, आंटी हमारे यार्ड में भी ऐसा ही फ्लावर गार्डन बनाएगी। रियली? हाँ, प्रॉमिस। हम एक छोटा सा लोटस पॉन्ड भी बनाएंगे और फिश भी पालेंगे। ये सुनते ही रियल बहुत खुश हो गया और उसे हक कर लिया। काइजन पास आया और बोला, अगर कोई फ्लावर तुम्हें पसंद आए तो मैं अलग से तुम्हारे लिए भेज दूंगा। क्या इसे यहाँ से ईस्ट तक मूव करना ज़रूरी है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं पहले योर मैजेस्टी से ही कहूँगी और उम्मीद है आप अलाउ कर देंगे। ऑफ कोर्स। उसने उसे देखा और सोचा, समय अब करीब है, बॉल ही मौका है। जहाँ इतने सारे लोग होंगे वहीं मैं रियल को घर भेजने की रिक्वेस्ट करूँगी। टूर के बाद वो रियल को वापस ले आई। वापस आ गए? हाँ ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर, आपने हिज मैजेस्टी से वो अजीब बातें क्यों कहीं? उन्होंने आपको गलत समझ लिया। एनीवे, वो मुझे एक सिनाइल ओल्ड मैन ही समझता है, उसे जो समझना है समझने दो। एस्टल की नज़र पड़ते ही वो थोड़ा हिचक गया। क्या यही बेहतर नहीं है कि वो ऐसा मिसअंडरस्टैंड करे? कम से कम बच्चे की माँ को घर से निकालने वाली स्टोरी ज़्यादा बिलीवेबल लगेगी। आप गलत नहीं हैं, लेकिन सॉरी, ये सब मेरी ही गलती है। तुम्हारे और रियल के लिए मैं ह्यूमिलिएशन सहने को तैयार हूँ। उसे पास्ट की इमेजेस याद आ गईं। मेरे दोनों बच्चे और मेरा ग्रैंडसन जिगमंड सब मुझे छोड़ गए। अब मेरे पास सिर्फ तुम और रियल हो।
तुम्हारे पास फ्रिट्स भी है क्या? वो बच्चा मुझे एक बार भी कांटेक्ट नहीं करता। मुझे पता है तुम्हारे फादर उसे कांटेक्ट नहीं करने देते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ्रिट्स बहुत ज्यादा ओबीडियंट है। एस्टेल को वो दिन याद आया जब वो भाग रही थी। फ्रिट्स ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, कहाँ जा रही हो? ड्रामा बंद करो और फादर से माफी मांगने जाओ। उस वक्त उसने हाथ छुड़ाया और भाग गई। ये सब याद करके उसने कहा, ये अनडिनाएबली ट्रू है। लेकिन एम्परर अचानक मुझसे मिलने क्यों आया? मैंने उसे पहले कभी इतना पोलाइट नहीं देखा। मुझे यकीन है उसका कोई और मोटिव नहीं है। वो नेचुरली एक प्रॉपर आदमी है। तुम अभी भी चाहते हो मैं उस बच्चे का साइड लूं? किस साइड की बात कर रही हो? एनीवे, थैंक्स टू दैट हमारे पास एक अच्छा चांस है। बॉल में सबकी नजरें होंगी तो हिज मैजेस्टी मेरी रिक्वेस्ट रिफ्यूज नहीं कर पाएंगे। आर यू ओके? उसे ड्यूक लेस्टन की बात याद आई। आखिर लेस्टन फैमिली को ऐसी बेटी कब से चाहिए जो एम्प्रेस ना हो, वो भी डिपोज्ड? मैं ठीक हूँ, सॉरी मैं आपकी मदद नहीं कर पा रही, लेकिन यहाँ आकर और एम्परर से मिलकर मुझे एक बात समझ आई। आउटसाइडर्स ये कैसे नोटिस नहीं करते कि फादर और सन इतने अलाइक हैं, तो तुम्हारे फादर भी रियलाइज कर लेंगे। तुम्हारे फादर बहुत कनिंग और सैवेज आदमी हैं। काइजन के जन्म के बाद से ही वो इंपीरियल पैलेस आते जाते रहते थे। अगर उन्होंने रियल को देख लिया तो डोंट वरी, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं कभी रियल को कैपिटल नहीं लाऊंगी। सीन चेंज, प्रिजन। एक तेज आवाज आई। मेरियान का खाना गिर गया था। तुमने क्या किया? तुमने कहा था मुझे बचाने आए हो, तो फिर मुझे ये ह्यूमिलिएशन क्यों सहनी पड़ रही है? मैंने तुम्हें खुद को बचाने का चांस दिया था। उसे फेंकने वाली तुम खुद थीं। अब मुझसे और क्या एक्सपेक्ट करती हो? क्या मैं उस औरत के सामने भीख मांगूं? फ्लोरिन ने मन ही मन कर्स किया। ये बेवकूफ, कुछ नहीं जानती। मैं कोई और तरीका सोचूंगा। तुम बस थोड़े समय के लिए यहाँ चुपचाप रहो। ये कहकर फ्लोरिन चला गया। मैंने गार्ड से एक्स्ट्रा टाइम की बात कर ली है। उस टाइम में उसे अच्छा खाना देना और वो मेस भी साफ कर देना। यस माय लेडी। मेरियान बुदबुदाई। ये नफरत वाली ब्रैट, क्या वो जानबूझकर मेरी मदद नहीं कर रही क्योंकि उसे डर है कि मैं एम्प्रेस की पोजीशन छीन लूंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माय लेडी, मैं पहले टूटे हुए टुकड़े साफ कर दूं? मेरियान ने मेड का कॉलर पकड़ लिया। अगर जिंदगी प्यारी है तो जो मैं कह रही हूं ध्यान से सुनो। अगले दिन एस्टेल शोर शराबे से जागी। उसने क्यूरियस होकर बाहर देखा। उसके सामने गिफ्ट्स का ढेर लगा हुआ था। ये सब क्या है? आह, गुड मॉर्निंग योर लेडीशिप, हिज मैजेस्टी ने गिफ्ट्स भेजे हैं। सुना है आप भी बॉल अटेंड करेंगी। इस पाइल में से जो चाहिए बेझिझक चूज कर लीजिए। एक ही दिन में इतना सब प्रिपेयर कर दिया? यस, प्लीज हिज मैजेस्टी को मेरा थैंक यू पहुंचा दीजिए। हना बोली, माय लेडी, सॉरी कि मैंने बिना परमिशन के एक आउटसाइडर को रूम में आने दिया, लेकिन क्योंकि ये हिज मैजेस्टी का गिफ्ट था मैं रिफ्यूज नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम मेरी आउटफिट चूज करने में हेल्प करोगी? यस, ऑफ कोर्स। जिया ने गिफ्ट्स की पाइल में झांक कर पूछा, आंटी, हिज मैजेस्टी को क्या पसंद है? ये क्या कह रही हो? क्या वो उस लेडी को गिफ्ट्स नहीं देता जिसे वो पसंद करता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि आंटी को बॉल अटेंड करना है और पहनने के लिए आउटफिट नहीं है, इसलिए हिज मैजेस्टी ने ये सब भेजा है। ऐसा है क्या? हाँ, और वैसे भी तुम्हें ऐसे कैजुअली ये बात नहीं करनी चाहिए कि कौन किसे पसंद करता है। अगर गलती से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो दूसरों को ऑकवर्ड फील हो सकता है। माय गुड बॉय, जाओ फ्रंट यार्ड में थोड़ी देर ब्लिंड के साथ खेलो। जिया ने उदास होकर जवाब दिया, यस। जिया को जाते देख उसने एक गहरी सांस ली। वो मुड़ी तो सर्वेंट की क्यूरियस नज़र से उसकी आंखें मिली। एस्टेल की नज़र पड़ते ही वो जल्दी जल्दी गिफ्ट समेटकर भाग गया। वो चिंतित हो गई, अगर इससे कोई अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो बहुत ट्रबल हो जाएगा। उसने सारी बातें जोड़नी शुरू की। आखिर काइजन बार बार ऐसा क्यों करता है? कुछ दिन बाद, आंटी, क्या आज मैं गार्डन में खेलने जा सकता हूँ? हाँ, जा सकते हो। उस पर नज़र रखना और उसे ज़्यादा दूर मत जाने देना। यस माय लेडी। बाहर खेलने जाते समय जिया खुशी से चमक उठा। हैना ने देखते हुए कहा, यंग मास्टर जिया कितना लाइवली है। सर जिचमंड भी बचपन में बहुत वेल बिहेव्ड चाइल्ड थे। सॉरी, मैं फिर से अननेसेसरी बातें करने लगी। नहीं, कोई बात नहीं। एक दिन मुझे हैना को सच बताना ही पड़ेगा। हम साथ रहते हैं, मैं उसकी आई कलर को हमेशा छुपा नहीं सकती। थोड़ी देर बाद एस्टेल ने स्ट्रेच किया। लगभग सब हो गया है, लेकिन जिया खेलने से वापस आने में इतना लेट क्यों हो रहा है? मैं किसी सर्वेंट को भेज देती हूँ यंग मास्टर को लाने के लिए। तभी बाहर से एक सर्वेंट घबराया हुआ भागता हुआ आया। दरवाज़ा खोलते ही घुटनों पर गिर पड़ा। माय लेडी, मुझे माफ़ कर दीजिए माय लेडी, यंग मास्टर मिसिंग है। क्या मतलब? जिया मिसिंग है?
मैं बस किसी ने मुझे बुलाया था तो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी पोस्ट छोड़कर गई थी, लेकिन उसी दौरान यंग मास्टर गायब हो गया। मुझे बहुत अफसोस है। इस विला में तुम्हें कौन बुला सकता है? वो मुझे भी नहीं पता। मैं आवाज़ की डायरेक्शन में गई लेकिन वहाँ कोई नहीं था। माय लेडी, मुझे जाने दीजिए, मैं ढूंढती हूँ। नहीं, मैं भी चलूंगी। जल्दी से बाकी सर्वेंट्स को इन्फॉर्म करो, फिर हम सब अलग अलग जगह ढूंढेंगे। जिया, तुम कहाँ हो? यंग मास्टर जिया। ये दूसरी बार था जब जिया गायब हुआ था और ये इंसिडेंट बहुत सस्पिशियस लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे ले लिया हो। क्या किसी ने उसकी रियल आइडेंटिटी जान ली है? ये सोचते ही उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अचानक सर्वेंट्स की हलचल सुनाई दी। हैना ने आवाज़ दी, माय लेडी, चलिए देखते हैं क्या हुआ है। एस्टेल वहां पहुंची और पूछा, क्या हो रहा है? सर्वेंट्स डर गए और सिर झुका लिया। नॉइस के लिए माफ़ कीजिए, एग्जीबिशन रूम में रखी पॉटरी टूट गई है। एस्टेल की आंखें शक से फैल गईं। ऐसे समय पर क्या इसका डायर से कोई कनेक्शन है? वो अंदर गई और टूटी हुई पॉटरी देखी। क्या किसी ने 5 साल के ब्लैक हेयर वाले बच्चे को देखा है? उसका नाम डायर है। नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने भी नहीं। तभी एक हाथ उठा। मैंने देखा है माय लेडी। क्या? कहाँ? सर्वेंट ने कहा, यहाँ। मैंने यहीं देखा था। आपके डिस्क्रिप्शन से मैच करने वाले यंग मास्टर ने वो सिरेमिक वेस गिरा दिया था। क्या तुम सच कह रही हो? यस, मैंने अपनी आंखों से देखा। वेस गिराते ही यंग मास्टर बहुत पैनिक्ड हो गया और भाग गया। क्या उसे कहीं चोट लगी? क्या तुमने देखा कि वेस कैसे गिरा? ये सवाल सुनकर सर्वेंट घबरा गई। वो मुंह फेरते हुए हकलाने लगी। वो मैं ये लेट एम्परर की कलेक्शन का रूम है और तुम इसे ठीक से गार्ड भी नहीं कर पाई कि एक बच्चा अंदर घुस गया। मैंने बस क्लीनिंग के लिए थोड़ी देर डोर खुला छोड़ा था, उसी समय ये हो गया। मैं सॉरी हूँ। जितना सोचती हूँ उतना ही सस्पिशियस लगता है, लेकिन रिया अभी भी मिसिंग है, इसलिए मैं रैश डिसीजन नहीं ले सकती। पहले उसे ढूंढ लेते हैं, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि मुझे उसकी साइड ऑफ स्टोरी भी सुननी है। क्या कोई है जो मेरी हेल्प कर सके? अचानक पीछे से काइजन आया। उसकी बाहों में रिया था। रिया ने पुकारा, एस्टेल, योर मैजेस्टी, यहाँ सब इकट्ठा क्यों है? और वो वेस? हम हाना और रिया को ढूंढ रहे थे। मैंने इस मेड को कहते सुना कि रिया ने पोर्सलिन वेस तोड़ा। क्या? मैंने नहीं तोड़ा, काइजन ने पूछा। तुमने उसे कब देखा? वो हकलाने लगी। योर मैजेस्टी, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। जब काइजन ने उसे डेथली ग्लेयर से देखा तो उसने कहा, लगभग 1 घंटा पहले। ऐसा है? ये तो अजीब है। उस समय ये बच्चा मेरे साथ फ्ला गार्डन में था, यहाँ से बहुत दूर। रिया, क्या ये सच है? यस, हिज मैजेस्टी ने मुझे ढूंढ लिया था। हिज मैजेस्टी ने तुम्हें ढूंढा? रिया, अपनी आंटी को पूरा बताओ कि क्या हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मुझे बताया था। यस योर मैजेस्टी। रिया ने पूरी बात बताना शुरू की। उस वक्त रिया डॉग के साथ खेल रहा था। फिर उसने इधर उधर देखा, लेकिन मेट कहीं दिखाई नहीं दी। मेट कहाँ चली गई? ब्लिन, क्या तुमने अभी जो लेडी यहाँ थी उसे देखा? मॉम ने कहा था कि मुझे उसी के साथ रहना है। अचानक एक मेड पास आई और बोली, यंग मास्टर, आप क्या कर रहे हैं? आप कौन हैं? लेडी एस्टेल ने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा ये बहुत डिलिशियस है। क्या आप मेरे साथ चलकर खाने चलेंगे? स्नैक्स? इसी पल ब्लिन अचानक खड़ा हो गया और सावधानी से गुर्राने लगा। ओह, अचानक डॉग को क्या हो गया? रिया ने मन में सोचा। अब सोचूं तो मैं इस लेडी को जानता ही नहीं हूं। उसे मॉम की बात याद आई। अभी इस जगह पर बहुत सारे स्ट्रेंजर्स आते जाते रहेंगे, इसलिए कभी भी किसी के साथ अकेले मत जाना, ओके? सॉरी, मेरी आंट ने कहा है कि मैं स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं यंग मास्टर, मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूं। ब्लिन और ज्यादा जोर से गुर्राने लगा। रिया भी अलर्ट हो गया। तभी मेड ने चिड़चिड़ेपन से भौहें चढ़ाईं। उसने रिया को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अभी इधर आओ। ब्लिन उछला और उसके हाथ को काट लिया। फिर वो दोनों भाग गए। रिया पूरी ताकत से भागा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे भागना होगा, लेकिन कहाँ जाऊं? ये जगह आखिर है कहाँ? अचानक ब्लिन दूसरी दिशा में मुड़ गया और रास्ता दिखाने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो ब्लिन? और रिया ब्लिन के पीछे पीछे चल पड़ा। बहुत डर लग रहा है मॉम। भागते भागते उनकी सीधी टक्कर काइजन से हो गई। उसने पुकारा, रिया। जानी पहचानी आवाज सुनते ही रिया रुक गया। योर मैजेस्टी। ब्लिन के चेहरे पर भी राहत की चमक आ गई। रिया ने काइजन की टांग पकड़ ली और जोर जोर से रोने लगा। सब तुम यहाँ अकेले क्यों हो? योर मैजेस्टी, एक स्ट्रेंजर मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। ये सुनते ही काइजन का चेहरा गंभीर हो गया। मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ? फिर ब्लिन मुझे यहाँ ले आया। तुम मुझे ढूंढने आए थे? कितना स्मार्ट है। काइजन ने रिया को गले लगा लिया। अब सब ठीक है,
अब चिंता मत करो। तसल्ली मिलने पर रिया का दिल नरम पड़ गया और उसकी आंखें फिर भर आईं। फिर वो काइजन से चिपक गया और दिल खोल कर रोने लगा। सॉब सॉब सॉब। कोई बात नहीं, अब कुछ भी डरावना नहीं है। जब तक तुम मेरे साथ हो, कोई तुम्हें ले जाने की हिम्मत नहीं करेगा। डर निकल जाने के बाद रिया की आंखें सूज गई थीं। रो लिया? यस। तुमने बहुत सहा है। तुमने बैड पर्सन को भगाने में बहुत अच्छा काम किया। जब हम कैपिटल वापस जाएंगे, मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। रिवॉर्ड? हाँ, मैं तुम्हें जू ले जाऊंगा, बेयर्स दिखाऊंगा और टॉयज और स्वीट्स भी दिलाऊंगा। अगर चाहो तो तुम्हें थिएटर भी ले चलूंगा, प्लेज देखने। काइजन की ये बातें सुनकर रिया बहुत एक्साइटेड हो गया। कैपिटल में प्लेज भी होते हैं? ऑफकोर्स, बहुत सारे। क्या तुम्हें प्लेज देखना पसंद है? यस, मुझे बहुत पसंद है। वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर चाहो तो मैं तुम्हें इस एम्पायर के सबसे बड़े थिएटर में ले चलूंगा। अब चलो, तुम्हें वापस आंट के पास ले चलते हैं। वो तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। यस। अचानक काइजन रुक गया। जो मैंने अभी कहा वो तुम्हें आंट से सीक्रेट रखना होगा। अगर उन्हें पता चला कि मैंने खुद से तुम्हें प्रॉमिस किया है तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी। यस, मैं सीक्रेट रखूंगा। रिया को पहले की बात याद आई। तुम अपनी आई कलर के बारे में किसी को मत बताना, समझे? ये भी सीक्रेट रखना कि मॉम मेरी मॉम है? ओह, मेरा रिया कितना स्मार्ट है। लगता है अडल्ट्स के पास बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं। एनीवे, मुझे हिज मैजेस्टी बहुत पसंद है। वर्तमान में लौटते हुए काइजन ने कहा, विला आते वक्त मैंने सबको यहाँ इकट्ठा देखा और वैसे भी मैं कल्प्रिट को ढूंढने के लिए सारी मेड्स को बुलाने का ऑर्डर देने ही वाला था। थोड़ी देर में सारी मेड्स बुला ली गईं। मैंने उन सभी मेड्स को बुलाया है जो उस समय एब्सेंट थीं या आसपास देखी गई थीं। क्या तुम उस मेड को पहचान सकते हो जिसने तुम्हें ले जाने की कोशिश की थी? रिया ने मेड्स के ग्रुप को ध्यान से देखा। कुछ पल देखने के बाद उसने इशारा किया। वही पर्सन। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? यस, वही लेडी है। वो घबरा गई। मुझे कुछ नहीं पता। यंग मास्टर ने जरूर गलत समझ लिया होगा। एक अटेंडेंट ने धीरे से कहा, सर, सिर्फ यंग मास्टर की गवाही पर पनिशमेंट देना थोड़ा। काइजन ने कहा, अपनी स्लीव दिखाओ। बच्चे के मुताबिक डॉग ने कल्प्रिट के हाथ को काटा था, तो वहां मार्क जरूर होगा। यहाँ देख लीजिए, मेरी स्लीव बिल्कुल ठीक है, योर मैजेस्टी। काइजन ने भौहें सिकोड़कर ध्यान से देखा। इसी वक्त एस्टेल आगे आई और बोली, क्या तुम अपनी स्कर्ट का बैग दिखा सकती हो? क्या? पीछे? जांच करने के बाद एस्टेल ने कहा, लगता है तुमने कपड़े चेंज कर लिए हैं। मेड सुबह से इधर उधर दौड़ती रहती हैं तो उनकी स्कर्ट का हेम जरूर गंदा होता है, लेकिन तुम्हारी इनर स्कर्ट बिल्कुल क्लीन है, जैसे अभी अभी बदली गई हो। मैंने चेंज नहीं किया, आज बस कोइंसिडेंस है। ऐसा है तो फिर सोल्जर्स तुम्हारा रूम सर्च कर लें। हमें बस ये कंफर्म करना है कि क्या कोई आउटफिट है जिसकी स्लीव फटी हुई है या कोई आउटफिट मिसिंग है। अगर ऐसा कुछ नहीं मिला तो तुम तुरंत क्लियर्ड हो जाओगी। मेड्स की यूनिफॉर्म पैलेस द्वारा इशू की जाती है और हर पीस का रिकॉर्ड इंपीरियल पैलेस में होता है, इसलिए रिकॉर्ड्स देखकर आसानी से पता चल जाएगा कि इस मेड को कितने आउटफिट्स मिले थे। वो घुटनों पर गिर पड़ी। मैं गलत थी। बताओ, तुम इस बच्चे को किडनैप क्यों करना चाहती थी? मैंने पोर्सिलिन वेस्ट तोड़ दिया था, उस बात को छुपाने के लिए मैंने ऐसा किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। काइजन ने सख्त आवाज़ में कहा, इन दोनों को डंजन में ले जाओ। मैं गलत थी, योर मैजेस्टी, मैं सच में गलत थी। है ना? प्लीज़ रियो को वापस विला ले जाओ। यस माई लेडी। कोई बात नहीं, तुम पहले वापस जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। यस। जब वहां सिर्फ दोनों रह गए, एस्टेल ने झुककर कहा, थैंक यू योर मैजेस्टी। कोई बात नहीं, तुम भी जाकर रेस्ट करो, बाकी चीज़ों की चिंता मत करो। बच्चा बहुत डर गया होगा, कृपया उसे काम करने की कोशिश करना। यस, आपकी कंसर्न के लिए थैंक यू। तो अब मैं चलती हूँ। उसका एक्सप्रेशन अचानक ठंडा हो गया। अगर काइजन ना होता तो मामला इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होता। ना सिर्फ उस पर वेस्ट तोड़ने का झूठा इल्ज़ाम लगता, बल्कि रियो के साथ कुछ और भी बुरा हो सकता था। मैंने पोर्सिलिन वेस्ट तोड़ा था, इसलिए उसे छुपाने के लिए मैंने ऐसा किया। एस्टेल भारी दिल से वापस लौटी। अंडरलिंग की प्लान सिंपल थी, लेकिन उनकी कहानी सरप्राइजिंगली मैच कर रही थी। इस इंसिडेंट के पीछे सिर्फ 2 लोग हो सकते थे। हो सकता है ये दोनों का कंबाइंड प्लान हो। जो भी हो, मैं इसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ। वापस आकर रियो एक्साइटेड होकर सब बताने लगा। फिर हिज मैजेस्टी अचानक धम से आ गए। ऐसा है? यस, मुझे हिज मैजेस्टी बहुत पसंद है। एस्टेल ने बच्चे को गले लगाया और किस किया। थोड़ा रेस्ट करो, फिर बाथ ले लेना, उसके बाद डिनर करेंगे। मॉम को बता देना आज क्या खाना है। आज तुम सब कुछ खा सकते हो। अचानक डोर नॉक हुआ और दोनों चौंक गए। लेडी एस्टेल, हिज मैजेस्टी ने यंग मास्टर के लिए गिफ्ट भेजा है।
गिफ्ट? लियो बिस्तर से कूद गया। हिज मैजेस्टी से? कमरा गिफ्ट से भर गया। वो रियो की आंखों के सामने चमक रहे थे। रियो, ओ रियो, क्या मैं ये डिनर से पहले खा सकता हूँ? यस, लेकिन सिर्फ एक, और पहले हिज मैजेस्टी को थैंक यू कहना होगा। तुमने बहुत मेहनत की है। प्लीज़ हिज मैजेस्टी तक मेरा थैंक्स पहुंचा देना। थैंक यू। एस्टेल की नज़र एक गिफ्ट बॉक्स पर पड़ी। रियो, अगर ठीक लगे तो क्या तुम ये वाला मॉम को दे सकते हो? रियो ने पेस्ट्री चबाते हुए जवाब दिया, यस। सब तैयार है माई लेडी। थैंक यू हैना। ऐसा लग रहा है जैसे मैं 6 साल पीछे चली गई हूँ। प्लीज़ सावधान रहिए माई लेडी। एस्टेल उठी और बाहर चली गई। लेडी एस्टेल अंदर आ रही हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई लेडी एस्टेल, मैं फ्लोरेन क्रूजन हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई लेडी फ्लोरेन क्रूजन, आपका आफ्टरनून टी का इन्विटेशन पाकर मैं हैरान थी। क्या आपको मुझसे कुछ काम है? यस, एक्चुअली कल मेरे नेफ्यू को ऑलमोस्ट किडनैप कर लिया गया था। ओ माय, क्या यंग मास्टर ठीक हैं? यस, थैंकफुली अटेम्प्ट फेल हो गया, लेकिन शायद बहुत डर की वजह से हिज मैजेस्टी ने बच्चे के लिए स्नैक्स का पहाड़ भेज दिया है। अगर रूड लगूं तो माफ़ करना, लेकिन प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। फ्लोरेन ने हल्की मुस्कान दी और बोली, मुझे ऑनर मिला। ये मेरे बनाए डिज़र्ट के साथ डिलीशियस लगेगा। इसे अंदर ले आओ। ओह, तो आप हाल ही में कैपिटल आई हैं, राइट? यस, क्योंकि जन्म से मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, इसलिए अडल्ट होने तक मैं फैमिली टेरिटरी में ही रही। मुझे खुशी है कि आपकी हेल्थ अब बेहतर है। अचानक फ्लोरेन रुक गई। लेडी एस्टेल, पिछली बार जो हुआ उसके लिए सॉरी। मुझे लगा मेरी सिस्टर ने सच में रिपेंटेंस कर ली थी। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन लेडी फ्लोरेन, क्या आप ठीक हैं? यस, मेरी वजह से ही आपकी सिस्टर को प्रिजन भेजा गया। एनीवे, ये सब मेरी सिस्टर की ही गलती थी। शायद मेरी सिस्टर को ये देखना अच्छा नहीं लगा कि हिज मैजेस्टी आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहे थे। मेरी सिस्टर को हमेशा हिज मैजेस्टी पसंद थे। लेडी फ्लोरेन, क्या आपको मुझसे जेलसी नहीं हो रही? क्या आप फिर से एम्प्रेस बनकर लौटना चाहती हैं लेडी एस्टेल? ऐसा कैसे हो सकता है? ना तो मैं चाहती हूँ और ना ही मैं ऐसा कर सकती हूँ। अगर ऐसा है तो हमें एनिमीज बनने की ज़रूरत नहीं है, राइट? उल्टा मुझे तो ये अच्छा लगता है, क्योंकि हिज मैजेस्टी का ध्यान खींचने वाली कोई और नहीं बल्कि लेडी एस्टेल हैं। तो शॉर्ट में आप रिलीव्ड हैं क्योंकि मैं कॉम्पिटिटर नहीं हूँ, राइट? जब मैं बच्ची थी तो एक डॉल होती थी जो बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी, लेकिन अगर आप सच में ऐसा सोचती तो आप इतनी दूर आकर सिचुएशन प्रोब नहीं करती। फ्लोरेन की आंखें तेज हो गईं। एस्टेल ने चुपचाप उसे असेस किया। तो ये है इस लड़की की असली पर्सनैलिटी। भले ही लेडी एस्टेल एम्प्रेस बनना नहीं चाहती और बन भी नहीं सकती, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। अगर 6 साल पहले की बात करें तो कौन सोच सकता था कि आज मैं इस पोजीशन पर बैठी होंगी? इसलिए मैं बस कंफर्म करने आई थी लेडी एस्टेल और हिज मैजेस्टी के रिलेशनशिप के बारे में। और हाँ, मैं सच में आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी। काफ़ी समय से मैं आपकी बहुत एडमायर करती आई हूँ। आप बहुत काइंड हैं। मैं सच बोल रही हूँ। शायद तुम्हें याद ना हो, लेकिन हम पहले एक बार मिल चुके हैं। वैसे भी अगर तुम अपनी आंखों से देख लोगे तो खुद समझ जाओगे, हिज मैजेस्टी के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। इसलिए तुम बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकती हो। तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती हो? ये प्यार नहीं है, बस एक सिंपल सा गिल्ट है। उसने अपने हाथ जोर से भींच लिए, क्योंकि काइज़ेन एक ऐसा आदमी है जो प्यार क्या होता है ये जानता ही नहीं। फ्लोरेन जोर से हंस पड़ी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी तुम पर भरोसा करने की। एस्टेल खड़ी नहीं। मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। प्लीज़ चाय एंजॉय कीजिए लेडी फ्लोरेन। अगर मौका मिला तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको इनवाइट करूंगी। एस्टेल शांत तरीके से वहां से चली गई और जैसे ही नज़रों से दूर हुई उसे चक्कर सा आने लगा। हाँ, सामने वाली मुझे जितनी ईजी लग रही थी उतनी है नहीं। और एक बात मुझे पक्का पता है, इस किडनैपिंग इंसिडेंट के पीछे वो नहीं है। वो इतना क्रूड ट्रैप कभी नहीं बनाएगी। तो फिर कल्प्रिट सिर्फ एक ही हो सकता है। अब जब मैं असली कल्प्रिट को ढूंढ चुकी हूँ तो मुझे उसे उसकी कीमत चुकवानी होगी। सबसे पहले मुझे मास्करेड फेस्टिवल को स्मूथली कंप्लीट करवाना होगा। इधर फ्लोरेन खुश थी जब उसके कंधों पर एक क्लोक डाला गया। थैंक यू नैनी। जो चीज़ें मैंने पूछी थी सब पता लगा? हाँ, मैंने डीथ्रोन्ड एम्प्रेस से रिलेटेड सब कुछ चेक किया, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। पर एक बात है जो मुझे थोड़ी कंसर्निंग लगी। क्या बात है? मेलिन कैसल में काम करने वाली एक मेड ने कहा कि उसने डीथ्रोन्ड एम्प्रेस के रूम के पास छुपकर सुना था, जहां एक बच्चा था जिसका नाम रियल था। उस बच्चे ने मॉम बोला। मॉम? उस लड़के ने उसे मॉम कहा? उस बच्चे ने लेडी एस्टेल को मॉम बुलाया। फ्लोरेन मुस्कुरा उठी। इसमें इतनी अजीब बात क्या है? जब मैं छोटी थी मैं भी अपनी नैनी को मॉम बुलाती थी। हाँ, ये भी सही है। फ्लोरेन ने एस्टेल की प्लेट में रखे खाने को नोटिस किया। उसने सब कुछ खाया, बस वो फ्रूट छोड़ दिया। कॉशियस रहना बुरी बात नहीं है। उस लड़के की बर्थ प्लेस इन्वेस्टिगेट करवाओ।
अगली सुबह एस्टेल उठी और बाहर देखा सोचते हुए, आज का दिन आ ही गया, रियल को वापस भेजने के लिए परफेक्ट डे। बहुत ही लाइवली एटमॉस्फेयर था। बटर मिल्क इधर लाओ, क्रीम कहाँ है? ये क्रीम नहीं, हेयर को शाइनी बनाने के लिए कंडीशनिंग ऑयल है। इसकी फ्रेग्रेंस कौन सी है? एस्टेल हेल्पलेस हो गई। मैंने नहीं सोचा था एक बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। काफ़ी स्ट्रगल के बाद एक मेड बोली, ओ माई गुडनेस माई लेडी, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। काइजन के प्रिपेयर किए हुए आउटफिट में एस्टेल सच में स्टनिंग लग रही थी। तुम सबने बहुत मेहनत की है, मैं अब निकल रही हूँ। वहां पहुंचकर उसने अंदर देखा। ओ, क्या मैं लेट हो गई? दरवाज़ा खुलते ही एक जोर से आवाज़ आई, लेडी एस्टेल हैज़ अराइव्ड। सबकी नज़रें उस पर टिक गईं और साथ ही विस्पर्स, वही है? हाँ, बिल्कुल वही, वो डिथ्रोन्ड एम्प्रेस। एस्टेल ने अपनी स्कर्ट को कसकर पकड़ा। ये उनके गॉसिप का परफेक्ट टॉपिक बनने वाली है, क्योंकि जो एम्प्रेस सिर्फ एक दिन में डिवोर्स हो गई और पिछले 6 सालों से गायब थी, अचानक फिर से सामने आ गई है। चलते हुए किसी ने आवाज़ दी, हेलो लेडी एस्टेल, आपसे फिर मिलकर बहुत ऑनर फील हो रहा है। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई लेडी फ्लोरिन, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, इतनी कि कुछ लोग नज़र ही नहीं हटा पा रहे। अब मैं चलती हूँ। क्या उसने मेरी हेल्प की? पर काइजन कहाँ है? रूम को स्कैन करते हुए उसने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आया ही नहीं। अचानक किसी ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप लेडी एस्टेल हैं? एस्टेल घबरा कर मुड़ गई। आह, सॉरी, मैंने आपको डरा दिया। मैं सबेल वॉन एक्लिंड हूँ, लैंडबॉक्स नाइट्स का कमांडर। एस्टेल थोड़ी नर्वस होते हुए बोली, आह, तो आप कमांडर हैं? लैंडबॉक्स नाइट्स तो इम्पीरियल गार्ड की जितनी ही इंपॉर्टेंट फोर्स है। आप यहाँ तक कैसे आए? मैं नॉर्थ जाने से पहले हिज मैजेस्टी से मिलना चाहता था, सिर्फ रिपोर्ट देने के लिए। कहीं नॉर्थ में फिर से कुछ हो गया क्या? नहीं, कुछ टाइम पहले वहाँ रायट हुआ था, बस उसी एरिया की पेट्रोल के लिए जा रहा हूँ। समझ गई। पर ये आदमी मुझसे बात क्यों कर रहा है? मेरे फादर ने मार्कस लैंडबॉक्स को अपना रिगार्ड्स भेजने को कहा था। तुम्हारे फादर? स्टेट मिनिस्टर काउंट जेरल्ड वॉन एक्लिंड। ये नाम मैंने पहली बार सुना है। हाँ, समझ गई, मैं उन तक आपका मैसेज पहुंचा दूंगी। इतने में लिंडन वहां से गुजरा और उन्हें देख लिया। लेडी एस्टेल, सबेल। आह, सर लिंडन, क्या आप दोनों मिल चुके हैं? आप लेडी एस्टेल को ऑकवर्ड तो नहीं फील करवा रहे ना? हाँ, बिल्कुल नहीं। आह, सर लिंडन, हिज मैजेस्टी कहाँ है? आह, हिज मैजेस्टी ऊपर है। एस्टेल ने ऊपर देखा और काइजन की नज़रों से नज़र मिल गई, जो नीचे देख रहा था। लिंडन बोला, ओह, शायद मुझे भी अब अपने पार्टनर के पास जाना चाहिए। म्यूजिक बजना शुरू हो गया और सब लोग डांस के लिए पैर बनाने लगे। सबेल ने कहा, लेडी एस्टेल, अगर आपका कोई पार्टनर नहीं है, क्या मुझे फर्स्ट डांस का ऑनर मिलेगा? ये आदमी मेरे साथ डांस क्यों करना चाहता है? सबेल ने अपना हाथ वापस ले लिया। क्या मैंने आपको अनकंफर्टेबल कर दिया? नहीं, बस मैं डांस करने का प्लान नहीं कर रही थी, इसलिए। अचानक काइजन पीछे से आ गया। एस्टेल हैरान होकर मुड़ते हुए कहा, योर मैजेस्टी। काइजन ने बिना हिचकिचाहट अपना हाथ बढ़ाया। लेडी एस्टेल, क्या मुझे फर्स्ट डांस का मौका मिलेगा? काइजन के इस एक्शन से पूरी पार्टी में हलचल मच गई। एस्टेल एक पल के लिए स्टन रह गई, फिर बोली, थैंक यू योर मैजेस्टी, पर मैं डांस नहीं करना चाहती। काफ़ी टाइम हो गया है जब से मैं किसी बॉल में आई हूँ, मुझे डर है मैं आपके साथ डांस करते वक्त गलती कर बैठूंगी। कोई बात नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। उसने सोचा, मुझे ये सिचुएशन बिल्कुल पसंद नहीं। काइजन फिर बोला, चाहे मैं रिक्वेस्ट ही क्यों ना करूं, फिर भी तुम मानोगी नहीं? सबकी नज़रों में काइजन काफ़ी पिटीफुल लग रहा था। एस्टेल के पास कोई चॉइस नहीं बची। उसने हल्की सी सांस छोड़ी और अपना हाथ बढ़ाया। ठीक है। जैसे ही काइजन को उसकी परमिशन मिली, उसने जेंटली उसकी वेस्ट पर हाथ रखा। एक वक्त था जब मैं हर दिन खुद को डांस प्रैक्टिस में डुबो देती थी। ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल बनने के लिए मैंने अपनी हर एक जेस्चर और मूवमेंट को इतना रिफाइन किया कि मेरे पैरों से खून निकल आया। सब कुछ सिर्फ इस आदमी के लिए। एक ट्वर्ल के बाद काइजन ने कहा, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। तब जाकर मुझे समझ आया, तो बात ये है, ये पहली बार है जब काइजन ने मेरे साथ डांस किया है। पहले क्योंकि उसे बॉल्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, वो कभी आता ही नहीं था, और मैं बस उस एक लाइन को सुनने के लिए। दोनों ने मिलकर एक परफेक्ट वॉल्स डांस किया जब तक मेलोडी खत्म नहीं हो गई, और फिर जोरदार अप्लॉज हुआ। एस्टेल ने राहत की सांस ली और उसके सहारे झुक गई। उसने धीमी आवाज में पुकारा, एस्टेल। एस्टेल ने खुद से कहा, मत हिलना, स्ट्रांग रहना, मुझे अभी करना होगा, इसी पल जब सबकी नज़र हम पर है। एस्टेल घुटनों के बल बैठ गई। योर मैजेस्टी, मैं आपसे दया की भीख मांगती हूँ।
उसका बदन कांप रहा था, उसके होठ जोर से बंद थे। मेरी आवाज़ अजीब तरीके से कांप रही है। कोई बात नहीं, इससे मैं और सिंसियर लग रही हूँ। उसने कहा, जैसे कि योर मैजेस्टी जानते हैं, मेरे मटर्नल ग्रैंडफादर मार्कस लैंडबॉक्स सिर्फ मेरे लिए इतनी लंबी जर्नी करके आए, जिस वजह से उनकी हेल्थ और बिगड़ गई। आपकी कंसर्न की वजह से उनकी कंडीशन धीरे धीरे स्टेबल हो रही है, लेकिन ये सोचकर मेरा दिल टूट जाता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। विस्पर्स फैलने लगे। लगता है मार्कस काफ़ी वीक हैं। ओ माय, वो काफ़ी ओल्ड भी हैं। आंखों से आंसू बहते हुए उसने कहा, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, प्लीज़ मेरे ग्रैंडफादर और मेरे नेफ्यू को पहले ही घर वापस जाने दीजिए। मैं आपसे भीख मांगती हूँ योर मैजेस्टी। ठीक है, बस। मुझे लगा था ये कुछ बड़ा मांगेगी। बेचारी लेडी, हिज मैजेस्टी ज़रूर मान जाएंगे, है ना? काइजन का चेहरा अंधेरा हो गया। उसने धीरे से कहा, नहीं। एस्टल ने ऊपर देखा। पार्डन? इस बारे में बाद में बात करेंगे। इस अनएक्सपेक्टेड जवाब ने एस्टल को स्टन्ड कर दिया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। लेकिन योर मैजेस्टी, मेरे ग्रैंडफादर को छोड़ भी दें, रील को कुछ दिन पहले ही फीवर था। उसे जल्दी। बिल्कुल, दोनों की हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए अभी उनका इतनी दूर ट्रैवल करना ज़रूरी नहीं। पार्टी के बाद बात करेंगे। योर मैजेस्टी, उसने सख्ती से कहा, बस, ये एक ऑर्डर है। जब से हम फिर मिले हैं, क्या काइजन ने कभी मुझे ऑर्डर दिया है? काइजन ने मुड़कर कहा, बॉल खत्म करो। इतना कहकर वो चला गया और एस्टल वहीं बिना हिले बैठी रह गई। दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया। लोग उसके आसपास आ गए, उसे तसल्ली देते हुए। माई लेडी, प्लीज़ इतना दिल छोटा मत कीजिए। हाँ, मार्किस जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप सबका कंसर्न के लिए थैंक यू। फिर वो वापस चली गई, बिल्कुल डेज्ड सी। मुझे लगा था वो ज़रूर मान जाएगा। सिर्फ मुझे ही नहीं, उस वक्त मौजूद हर इंसान को यही लगा था। फिर क्यों? और उसके चेहरे पर वो दर्द भरा एक्सप्रेशन क्यों था? अचानक उसने एक हल्की सी आवाज़ सुनी। उसने सर घुमाया और उस पेड़ के पास चली गई। एक चीकियो ट्री। वो उसकी खूबसूरती को देख ही रही थी कि काइजन सामने आ गया। वो पास आया और बोला, एस्टल, मुझसे एक पल बात करो। तो इसी वजह से तुम आई थी? तुम क्या कहना चाहते हो? तुम इसी बात पर बात करने आई थी। तुम्हें मेरी अप्रूवल चाहिए थी, इसलिए तुम बॉल में आई है ना? क्या ये अलाउड नहीं है? काइजन गुस्से से भड़क उठा। क्या अपने ग्रैंडफादर और नेफ्यू को घर भेजना इतना इम्पॉर्टेंट है? तो फिर मैं पूछ सकती हूँ योर मैजेस्टी, आखिर आप दोनों को इतनी दूर कैपिटल क्यों लाए? आप सीधा कह सकते थे ना कि मुझे बॉल पसंद नहीं, उन्हें घर भेज दो। हाँ, अगर मैंने ऐसा कहा होता तो क्या तुम मान जाती? कम से कम मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने किसी की सिंसियरिटी को पैरों तले कुचल दिया। हाँ, बस इसी वजह से आपने मेरी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। योर मैजेस्टी, मेरे लिए? नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है। उसका बढ़ा हुआ हाथ रुक गया। लेकिन अगर वो दोनों ना होते तो तुम फिर से चली जाती। तुम कैपिटल में नहीं रहती और तुरंत छोड़कर चली जाती, और फिर मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं देख पाता। हाँ, मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास रहो। मैंने अभी क्या सुना? योर मैजेस्टी चाहते हैं मैं उनके पास रहूं? मुझे नहीं चाहिए। मैं वापस नहीं जाना चाहती, खासकर योर मैजेस्टी को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती। 6 साल पहले जब आपने डिवोर्स की बात करते सुना था, मैं मरना चाहती थी लेकिन मर नहीं पाई, क्योंकि अगर मैं मर जाती तो आप एक ऐसे कोल्ड ब्लडेड आदमी बन जाते जिसकी वाइफ शादी के दिन ही मर गई। इसलिए मैं चली गई, सारी ह्यूमिलिएशन अकेले ही सहकर, क्योंकि चाहे जितनी बेवकूफ़ी थी, मैंने एक वक्त पर सच में आपसे प्यार किया था। पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दर्द नहीं हुआ। उसने कहा, योर मैजेस्टी, इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी अनडू नहीं हो सकती। वो मुड़ गई। अगर आपके पास कहने को और कुछ नहीं है तो मैं जा रही हूँ। काइजन गहरी सोच में खड़ा रह गया। मुझे याद है तुम्हारा चेहरा जब तुम हर्ट होती हो। बाकी तुम्हारे बारे में कुछ याद नहीं, सिर्फ वही चेहरा। ड्यूक लेस्टन के रेजिडेंस में। और एम्परर का क्या? मैंने सुना है वो डेंसा कासल गया है। मुझे लगा था अगर हम ये खबर लीक कर दें कि हम रिबेलियन की तैयारी कर रहे हैं तो वो उस गांव में ही रुक जाएगा और हेजिटेट करेगा, पर मुझे नहीं लगा था कि वो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी तेज़ मूव करेगा। मुझे काफ़ी पहले से पता था कि ड्यूक सीटे एक स्पाई है,
मुझे बस उसे यूज़ करना था ताकि एम्परर तक फॉल्स इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। एम्परर को लगता है कि कैपिटल को खाली छोड़कर उसने एक ट्रैप बिछाया है, लेकिन इंपीरियल पैलेस एम्परर के लिए एक फोर्ट्रेस से कम नहीं है। इसलिए अगर हमें एम्परर को हराना है तो हमें एम्परर को इंपीरियल पैलेस से बाहर लाना होगा। देखते हैं कौन ट्रैप में फंसता है। डेंसा कासल पर वेट करो और अगर मौका मिले तो सरप्राइज अटैक लॉन्च करो। पर सर, लेडी एम्परर के साथ है। उसने हंसी उड़ाते हुए कहा, एस्टिल, उस ब्रैट की परवाह मत करो। रीजेंट बनने का अपना सपना पूरा करने के लिए मैंने एक बेदाग लिनिएज वाली लेडी से शादी की थी, और जो बेटी मैंने पैदा की वो एक बदतमीज, नाशुक्री लड़की निकली। बेहतर होता उसे बचपन में ही लेट एम्परर की कॉन्क्यूबाइन बना देता या फिर डिवोर्स के तुरंत बाद किसी और सूटेबल नोबलमैन को बेच देता। उसने अफसोस से जीभ चटाई। वो लड़की तो पहले ही मुझसे रिश्ता तोड़ चुकी है। अगर जरूरत पड़ी तो उसे और एम्परर दोनों को मार देना भी ठीक है। कुछ दिन बाद एस्टल उठकर बैठी और पूछा, ग्रैंडफादर, क्या हुआ? मार्किस ऑफ क्रॉयचन ने सिर हिला दिया। आज भी वही हाल है। पिछले कुछ दिनों से काइजन मेरे ग्रैंडफादर की ऑडियंस रिक्वेस्ट इग्नोर कर रहा है। शायद वो मेरे घर वापस जाने की रिक्वेस्ट सुनना ही नहीं चाहता। ये लो, कुछ खा लीजिए। मुझे माफ करो, मुझे भूख नहीं है। जियो ने क्यूरियोसिटी से पूछा, मॉम, हम कैपिटल कब जा रहे हैं? एस्टल चौंक गई और बोली, हाँ। जियो आगे झुककर बोला, क्या हम अभी कैपिटल नहीं जा रहे? जियो की चमकती होपफुल आंखों को देखकर एस्टल ने सोचा, पिछले कुछ दिनों से इसे क्या हो गया है? कहीं काइजन? जियो, तुम कैपिटल नहीं जा रहे हो, तुम्हें अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ घर वापस जाना होगा। ये सुनते ही जियो का चेहरा उतर गया। उसका पूरा बदन कांपते हुए उसने पूछा, क्यों क्यों? क्योंकि कैपिटल बहुत दूर है और तुम जैसे छोटे बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। जियो को काइजन के शब्द याद आए, जब हम कैपिटल पहुंचेंगे मैं तुम्हें असली बैर दिखाऊंगा। मैं तुम्हें एम्पायर के सबसे बड़े ओपेरा हाउस ले जाऊंगा। जियो की आंखों से आंसू गिरने लगे। पर मैं भी कैपिटल जाना चाहता हूं। मार्किस ऑफ क्रॉयचन और एस्टल ने एक दूसरे को देखा, कंफ्यूज्ड। एस्टल ने उसे समझाना शुरू किया, जियो, क्या तुम आज मेरे और ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ पिकनिक पर जाना चाहोगे? पिकनिक? क्या हम फॉरेस्ट में खेलेंगे? हाँ। आप क्या कहते हैं ग्रैंडफादर? मैं स्नैक्स बनाने जाती हूँ। जियो, तुम यहीं रहो और ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ रेडी हो जाओ। जियो ओबीडियंटली चेयर पर बैठ गया और मान गया। ग्रैंडफादर, चलिए। पास का फॉरेस्ट एम्परर का प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड है, लेकिन बस थोड़ा घूमना ठीक रहेगा। वहाँ कम लोग जाते हैं, इसलिए हर्ब्स कलेक्ट करना भी ईजी होगा। प्लीज़ हिज मैजेस्टी को बता दीजिएगा कि मैं लड़के को पास के फॉरेस्ट ले जाना चाहती हूँ और उनकी परमिशन चाहूंगी। यस माय लेडी। जाते हुए एस्टल ने भौहें से कोड़ी। क्या वो इस बात पर भी मना कर देगा? जब लेडी क्ला ने ये खबर सुनी तो पूछा, कहाँ जाना है? लेडी एस्टल पूछ रही हैं कि क्या उन्हें नॉर्दर्न फॉरेस्ट में वॉक की परमिशन मिल सकती है। नहीं, ये अलाउड नहीं है। हिज मैजेस्टी वहाँ हंटिंग कर रहे हैं। क्ला इरिटेट हो गई। क्या? पिकनिक? मैं ये सब किसके लिए सह रही हूँ? बैंक्वेट के बाद से हिज मैजेस्टी बिना रुके काम कर रहे हैं। क्या उसे पता है मुझे कितनी मुश्किल हुई है? आज भी मुझे उन्हें बाहर भेजने के लिए एंडलेसली कंसोल करना पड़ा। नहीं, मैं उन्हें जबरदस्ती पास लाने का प्लान नहीं बना रही, लेकिन इस तरह तो सिर्फ हिज मैजेस्टी के फीलिंग्स ही गहरे होंगे। इंसान का नेचर है, जो चीज नहीं मिलती वही ज्यादा चाहिए होती है। बेहतर है उनके बात करने का मौका बना दिया जाए। क्ला ने कहा, उसे जाने दो। यस, मैं पिकनिक की परमिशन देती हूँ, बस उन्हें ये मत बताना कि हिज मैजेस्टी भी वहाँ है। परमिशन मिलते ही तीनों बहुत खुश हो गए। वो जल्दी से पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए। मौसम कितना खूबसूरत है। अचानक एक फ्रॉग कूद कर आया। जियो एक्साइटेड हो गया। फ्रॉग? अरे, ज्यादा दूर मत भागो जियो। यस मॉम। ये बच्चा, इसकी स्टैमिना दिन ब दिन बढ़ रही है। आप भी ज्यादा थकान मत लीजिए ग्रैंडफादर। क्या बॉल में कुछ और भी हुआ था या किसी पहचान वाले से मिले? नहीं, बस पॉलिटिक्स की दुनिया काफी बदल गई है। वैसे मैं लेनबॉक्स नाइट्स के कमांडर से मिली। उसका नाम सर्बल वॉन एक्सलेंट है ना? उसके फादर ने आपको ग्रीटिंग्स भेजे हैं। क्या तुम उसे जानती हो? मार्किस कांप गए। अगर एक्सलेंट फैमिली है तो क्या जीरो वॉन एक्सलेंट? हाँ, वो अभी ग्रैंड चेम्बरलिन है। जीरो वॉन एक्सलेंट ग्रैंड चेम्बरलिन बन गया? तो बात ये है। हाँ, हम पहले थोड़े से जान पहचान वाले थे, क्योंकि वो मेरा डेप्यूटी कमांडर था। लगता है बात इतनी सिंपल नहीं है। एस्टल कुछ कहने ही वाली थी कि जियो ने आवाज दी, ग्रैंडफादर। हाँ, छोटे।
वैसे आपने कहा था आपको हर्ब्स ढूंढने हैं, मैं जियो को संभाल लेती हूँ, आप जाकर ढूंढिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। काइजन की पार्टी शेल्टर ढूंढने लगी। योर मैजेस्टी, बारिश और तेज होती जा रही है। काइजन ने थोड़ी देर देखा और बोला, कोई और रास्ता नहीं, पीछे हटना होगा। बिजली और गरज जारी थी। बूम, क्रैश। तभी पास के बुशेस में से सरसराहट की आवाज आई। काइजन ने मुड़कर देखा और अपना बो पकड़ लिया। उसे यकीन था ये किसी जानवर के फुटप्रिंट्स नहीं है। उसने बो स्ट्रिंग खींच ली, तभी एक सबॉर्डिनेट चिल्लाया, योर मैजेस्टी। काइजन ने होठों पर उंगली रखकर साइलेंस का सिग्नल दिया। श्श। जैसे ही वो एरो छोड़ने वाला था, अचानक उसे एस्टल के बाल दिखाई दिए। भीगी हुई एस्टल बुशेस से सिर निकालकर बोली। काइजन हैरान रह गया। उसने बो नीचे रखा और उसकी तरफ भागा। एस्टल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने उसकी बास्केट साइड में फेंक दी। मुझे पूछना चाहिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं पूरा दिन यहाँ हंटिंग कर रहा था। हाँ, तो फिर पिकनिक की परमिशन किसने दी? कौन सी पिकनिक? दोनों को समझ आ गया कि ये बेलियन की चाल थी। अचानक एस्टल को याद आया और वो घबराकर बोली, हमें जियो और मेरे ग्रैंडफादर को ढूंढना होगा। मैं अकेले फॉरेस्ट में भटक गई थी। उनके पास बारिश से बचने के लिए कोई जगह नहीं होगी। काइजन ने तुरंत मुड़कर ऑर्डर दिया, तुम सब अभी उन्हें ढूंढो। पर योर मैजेस्टी, हम आप और लेडी को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। तो दोस्तों ये रहा आज की वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।